हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अकेले में वह आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी जब वह अकेले होते हैं तो वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। ये रीडिंग जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको यह रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है व्यूअर्स, और ये रीडिंग सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, यानी आपकी कोई भी उम्र हो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ये व्यूअर्स ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ महीनों या कुछ हफ्ते बाद पहुंचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, तो आइए चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि वह अकेले में आपको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, जब वह अकेले होते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते हैं। Spirits, please guide us. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का पहला कार्ड आया है व्यूअर्स, ठीक है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन तीनों कार्ड्स को पहले। जजमेंट, ठीक है। मजिशियन, इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, मजिशियन का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। और एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ डेक देख लीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग एंड क्वीन की एनर्जी है। तो व्यूअर्स पहले बताने की कोशिश करती हूँ कि आपका या उनका बर्थ मंथ क्या हो सकता है। जनवरी, अक्टूबर, जून, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, जुलाई। ये कुछ महीने हैं जिनमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। आइए चलिए चेक करते हैं कि आपका या उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है। 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, 25 तारीख, 15 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख, 1 तारीख। ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। अगर ये डेट्स और ये मंथ आपके सिचुएशन से मैच नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, तो आइए देखते हैं कि वह अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं।
पहली बात तो व्यूअर्स यहाँ पर किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, जो बताता है कि आप लोग पावर कपल हैं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं पर्सनालिटी वाइज। आपकी और उनकी पर्सनालिटी लगभग बहुत सेम है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ही कंपेटिटिव पर्सनालिटी है, कंपेटिटिव हैं आप दोनों ही बहुत, और आप दोनों ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, यानी आपके पर्सन भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आप भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं नेचर वाइज। ऐसा लग रहा है कि उनको भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है और आपको भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है। आप दोनों ही पावरफुल पर्सनालिटीज हैं, एक दूसरे के टक्कर के हैं आप। कोई ऐसा नहीं है कि एक वीक है एक स्ट्रांग है, आप दोनों ही स्ट्रांग हैं, यहाँ मुझे ऐसा नजर आ रहा है। व्यूअर्स, वो अकेले में यह सोचते हैं कि आप बिल्कुल उनका रिफ्लेक्शन हो। यस, जब भी वो अकेले में होते हैं उनके दिमाग में जब भी वो आपका ख्याल आता है तो वो ये ज़रूर सोचते हैं कि आप उनका रिफ्लेक्शन हो, जैसे वो हैं ऐसे ही उन्हें अपने सामने कोई नज़र आता है। तो हो सकता है आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। जब भी व्यूअर्स वो अकेले होते हैं वो यह सोचते हैं कि आपसे क्यों ही मिलना हुआ होगा उनका, आपसे क्यों मिले वो, उनकी किस्मत में आप क्यों आए हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि वो ऐसा सोचते हैं अकेले में कि उन्हें आपके जैसा ही इंसान चाहिए था और डिवाइन ने आपको ही उनकी लाइफ में भेज दिया। यानी कि वो हमेशा एक ऐसा इंसान चाहते थे जो उनके जैसा ऑनेस्ट हो, उनके जैसा स्ट्रांग हो, वो अपने जैसा इंसान चाहते थे। और अगर वो अपने जैसा भी नहीं चाहते थे तो वो जैसा इंसान चाहते थे वैसा ही उनकी लाइफ में एंटर हुआ है, यानी कि आप व्यूअर्स। तो वो जब भी अकेले होते हैं वह यही सोचते हैं कि उनके भाग्य में एक ऐसा इंसान आया है जैसा उन्हें हमेशा से चाहिए था, और वो डिवाइन को बहुत थैंक्स करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए हो। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है व्यूअर्स कि वो आपसे ज़्यादा कुछ कन्फेस नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ मैनिफेस्टेशन और मैजिशियन दिख रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में जो कुछ होता है वो काफ़ी स्पिरिचुअली होता है। यानी कि जब डिवाइन टाइमिंग होती है तो बात हो जाती है और आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति ज़्यादा एक्शन नहीं लेते, सब कुछ बहुत नेचुरली अनफोल्ड होता है आपके कनेक्शन में। जब भी अकेले होते हैं व्यूवर्स तो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत डरते भी हैं कि कहीं वो आपको खो ना दें। आप जैसे उनकी लाइफ में आए हो कहीं चले ना जाओ, कहीं गायब ना हो जाओ। कभी आपके मन में ऐसा विचार ना आए कि आप इन्हें छोड़कर चले जाओ या इनकी लाइफ से मूव ऑन कर लो हमेशा के लिए। और अगर आप लोगों की बात नहीं होती है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो ये उस चीज़ के लिए बहुत सैड फील करते हैं, क्योंकि इनको अकेले में जब ये बैठे होते हैं तो ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ कंप्लीट नहीं है, कोई लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो भी लाइफ में है ही नहीं। तो जब भी वो अकेले में होते हैं वो अपने आप को आपके बिना अधूरा मानते हैं। लेकिन वो डिवाइन को बहुत थैंक्स करते हैं व्यूवर्स के कि उन्होंने आपको भेजा, क्योंकि आपके जैसा ही पर्सन वो हमेशा से चाहते थे, आपके जैसा ही कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि जब भी वो अकेले होते हैं वो आपके बारे में यह भी सोचते हैं कि आप बहुत ही मैजिकल हो, या फिर मैंने कहा ना कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका ही रिफ्लेक्शन सामने खड़ा हो, बिल्कुल उन्हीं की तरह बोलना, उन्हीं की तरह के इंटरेस्ट, उन्हीं की तरह की बातें। तो वो ये सोचते हैं कि ये बिल्कुल मेरी ही छवि है। तो जब भी मैंने बोला था कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, अब मुझे और स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ही होते हैं व्यूअर्स जो जो डेस्टाइन कनेक्शंस में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में कनेक्टेड होते तो सोलमेट्स भी हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ रिफ्लेक्शन है आप उनकी पर्सनालिटी का या वो आपकी पर्सनालिटी का, मुझे ट्विन फ्लेम नज़र आ रहा है। और डिवाइन टाइमिंग पर आप लोग मिले हैं जिसमें डिवाइन इंटरवेंशन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ यूनिवर्स और डिवाइन के टाइमिंग पर हुआ है, यानी कि सब कुछ गाइडेड था ऑलरेडी। ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है मुझे। और जब भी वो अकेले में होते हैं ना व्यूअर्स, इस कनेक्शन की डीपनेस, इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ कुछ मैजिकल सा हो रहा है।
इनको व्यूअर्स आपके सपने आते होंगे या आपको भी इनके सपने आते होंगे। ओके, तो आप दोनों को एक दूसरे के सपने ज़रूर आते होंगे व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर 5D में आप लोग मिलते रहते हैं ऐसा लग रहा है। आप इनके दिल की बातें पहचान लेते हैं, इनकी एनर्जी आप ग्रैब कर पाते हैं, ये कब सैड हैं कब हैप्पी हैं। आप कितने भी दूर होंगे लेकिन आप इनकी एनर्जी समझ पाते हैं। तो व्यूअर्स, जब ये अकेले होते हैं तो वो यही सब चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि कैसे आप उनसे मिले, कैसे आप बिल्कुल उनके जैसे हो, कैसे आपको कहीं वो खो ना दें। बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। आप दोनों में कंफर्ट भी बहुत है, एक दूसरे के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हैं, और यहाँ पर अट्रैक्शन भी बहुत फील करते हैं व्यूवर्स वो आपकी तरफ। वह जब भी अकेले होते हैं उन्हें आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील होता है, जैसे आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हों और आपको इनकी तरफ अट्रैक्शन फील होता होगा जैसे ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हों। ऐसा हो सकता है व्यूवर्स कि आपके या आपके पर्सन के नाम में AEH MNST ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके नाम में या आपके पर्सन के नाम में आ सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन का नाम 7 अक्षर का हो सकता है या 8 अक्षर का, या आपका नाम हो सकता है 7 या 8 अक्षर का। ये जब भी अकेले में होते हैं व्यूअर्स ये सोचते हैं कि आपकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, तो हो सकता है आप लोगों का आई कांटेक्ट होता हो और वो काफ़ी इंटेंस होता हो। व्यूअर्स, वो अकेले में आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि वो आपको लेकर कोई डिसीजन लें, लेकिन अभी लिया नहीं है। वो जब भी अकेले होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसे ही नहीं चलते रहना चाहिए, ये सब आपको लेकर उन्हें एक फ़ैसला लेना चाहिए, और लेना चाहते भी हैं और जल्द ही लेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि ये कन्फेस करें, तो मैं आपको बता दूँ कि ये भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कन्फेस करो। मैंने कहा ना, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपकी भी हैं, जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे कुछ, ऐसे ही इनके साथ भी कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। आइए चलिए क्लैरिफाई करते हैं रीडिंग को। देखते हैं क्या है। ओके, पहला कार्ड आया है मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत मैजिकल सा कनेक्शन है, ऑल बिकॉज इट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ये भी सोचते हैं व्यूअर्स कि आप उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो, एक मिरेकल की तरह, एक मैजिक की तरह उनकी लाइफ में आप आए हो। तो उनके लिए तो व्यूअर्स आप एक गिफ्ट हो यूनिवर्स का, क्योंकि वो आपके साथ बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन 13 तारीख को हो, या 13 तारीख को कुछ हो ऐसा इम्पोर्टेंट, या 13 दिन। ओके, चूज लव। व्हाट अ ब्यूटिफुल कार्ड, चूज लव। मैसेज है, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस एज टू व्हाट यू शुड डू। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनके पास हमेशा चॉइस है कि ये कुछ और कर सकते हैं, इनके पास कुछ और ऑप्शन भी है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो आपके अलावा किसी और में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, कोई और ऐसा इनकी लाइफ में होगा जो इनमें इंटरेस्ट दिखाता होगा या इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी चाहे इन्हें कोई भी अट्रैक्ट कर रहा हो या इनके अंदर कोई भी इंटरेस्ट दिखा रहा हो, फिर भी ये आपको चूज़ करते हैं, फिर भी ये आपके बारे में सोचना या आपको एडमायर करना पसंद करते हैं। तो इन्होंने आपको चुना है व्यूअर्स। ऐसा नहीं है कि इनके पास और ऑप्शंस नहीं है, ऑफ कोर्स इनके पास ऑप्शंस हैं, फिर भी ये आपको चाहते हैं। चलिए एक मैसेज और लेती हूँ। ओके, slow down. When you get excited, you get ahead of yourself. Take some time to allow things to unfold. व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं या आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाँ, जब भी आप इस कनेक्शन को लेके बहुत एक्साइटेड फील करते हैं या आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस व्यूअर्स, जब भी आपके पर्सन एक दूसरे को लेकर एक्साइटेड फील करते हो आप लोग, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई वर्ड्स, व्हाट्स रॉन्ग विद माई टंग, व्हाई एम आई डूइंग दिस। सही ये कहना चाहती हूँ कि जब भी वो आपको लेके एक्साइटेड होते हैं कि आपसे बात करनी है या आपको देखना है या आपसे मिलने जाना है या आप इनको लेके ऐसे ही एक्साइटेड होते हो, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है कि जो कुछ होगा बहुत नेचुरली होगा, डिवाइन टाइमिंग पर होगा। जब भी आप लोग कुछ एक्सटर्नल एफर्ट्स डालोगे, कुछ प्लानिंग करके कुछ करना चाहोगे, कुछ स्ट्रैटेजाइज करके कुछ करना चाहोगे, तो आपको उसका आउटकम नहीं मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, उल्टा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब आप एक्साइटेड होते हो इस कनेक्शन के लिए, जब आप नेचुरली अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो कर रहे होते हो, तो यहाँ पर मिरेकल्स होते हैं। ओके व्यूवर्स, तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इस रीडिंग ने आपको हेल्प की है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस पहुंचाई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस एंड लवली कमेंट्स। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स। और काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, कि मैम क्या आप पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करते हो? नहीं व्यूअर्स, मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे मैम आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है? तो व्यूअर्स, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ड्रीम टैरो 2021 और वही डीपी लगी है जो यूट्यूब चैनल पे लगी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स।